परवलपुर प्रखंड के एक छोटे से आप समझ सकते हैं कि जो नालंदा का जो परवलपुर प्रखंड है और उस छोटे जगह से एक बड़ी उड़ान जो मुंबई माया नगरी कहा जाता है, महानगर है, वहाँ पर आज जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो शख्सियत है उसको स्थापित किया है। आज मैं ऐसे युवा और प्रेरणा स्रोत से बात करने जा रहा हूँ जिनका नाम है ऋषभ कश्यप। बहुत ही कम समय में इन्होंने तमाम चीज़ें जो है मैं उनसे जानूँगा कि आखिर जो मुकाम उन्होंने हासिल की है उसकी शुरुआत जो है संघर्ष की और किस तरीके से वो माया नगरी में अपनी पहचान स्थापित किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो छोटा सा शहर, लोग कहते हैं कि एक छोटे से शहर से एक बड़े शहर की ओर, महानगर की ओर, और फिर वहाँ की जो उड़ान जो आज लोग कहते हैं कि मुंबई में जा कर के अपनी पहचान को स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। पहले आप दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो छोटा सा एक परिचय है कि परवलपुर से महानगर एक मुंबई का जो सफ़र रहा है उसको आपने कैसे पूरा किया? मैं क्लास 10 तक डीएवी पावर ग्रिड बिहार सिव में मैं पढ़ता था। उसके बाद +2 के लिए मैं बोकारो डीएवी में गया, वहाँ से +2 किया। उसके बाद मैं फ्रेंच लैंग्वेज का तैयारी करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैं फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रहा था। उस बीच कॉलेज में ही मुझे एक फ़ैशन फेस्ट करके एक प्रोग्राम होता है, उसी बीच मुझे एक फ़ैशन का पहला प्रोग्राम मिला था। तो सबसे पहले मुझे सियाराम्स वालों ने सेलेक्ट किया था। उसके बाद उन लोगों ने ही दिसंबर के लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने बताया कि मिस्टर इंडिया का एक फॉर्म निकला हुआ है, अगर आप लोगों को भरना है तो आप लोग फिलअप कर सकते हो उसे। तो फिर मैंने उसे फिलअप किया। जनवरी में मैंने पहला ऑडिशन दिया। मॉर्निंग में मैंने 7-8 बजे ऑडिशन के लिए निकला। वहाँ बहुत सारे ही बच्चे थे, लगभग 30,000 बच्चे के बीच में ऑडिशन था, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था और मेरा नंबर लगभग 4:30 बजे आया था। तो पहले मैंने पहला राउंड का ऑडिशन दिया। इसी में सिलेक्शन धीरे धीरे होते होते फिर मैं टॉप 10 में आया। जब टॉप 10 में आया तो फिर जब टॉप 10 में आया तो पेपर के माध्यम से ही मेरे पिताजी को भी मालूम चला था। उनको भी मैं पहले बताया नहीं था, फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया और उसके बाद फिर मैं उसी दिन 5500 वोट से लीड करके मैं ये कंपटीशन जीता। उसके बाद फिर मैंने 2 मंथ मुझे काम ही नहीं मिला, बट मुझे बिलीव था कि एक ना एक दिन मुझे काम ज़रूर मिलेगा। फिर मैंने मिस्टर उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरा, मिस्टर उत्तर प्रदेश भी जीता। उसके बाद मुझे एक डिज़ाइनर मिले, डिज़ाइनर विपिन अग्रवाल। फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले गोवा रनवे वीक की दिलाया, उसमें मुझे शो स्टॉपर बनाया। ऐसे करते करते मैंने 1 साल में 90 फैशन वीक कर लिया। 90 फैशन वीक में हर एक फैशन वीक में मैंने शो स्टॉपर का बना। और उसके बाद उसी बीच में मुझे नवंबर में एक वेब सीरीज़ मिल गया, एक्सट्रीम सर्वाइवर, जो कि प्रिंस नरूला एक एक्टर है, उन्हीं के साथ मैंने उन पर वर्क किया है। ये एक रियलिटी शो टाइप का है। इसमें भी मैंने कंपटीशन टाइप का पार्टिसिपेट किया है और इसका शूट लोनावला में हुआ था, मुंबई में। फिर मैंने उसका शूटिंग वगैरह किया, सब कुछ तैयार है, बस ये लॉकडाउन की वजह से ही थोड़ा सा लेट हो रहा है। अक्टूबर में वो आ जाने वाला भी है। और जनवरी मंथ में मुझे एक सीरियल मिला था। मैं पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। मैं पटना एयरपोर्ट पे ही था, उसी बीच मुझे मुंबई से ही कॉल आया था। तो फिर मैं पटना से दिल्ली ना जा कर के पटना से फिर मुझे मुंबई जाना पड़ा था। फिर पटना मुंबई में मैंने सारा प्रोसेस को ये किया। मुझे ये फील होता है कि अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मिस्टर इंडिया, उसके बाद मिस्टर उत्तर प्रदेश, कभी मिस्टर बिहार बनने का मौका मिला या नहीं, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा कम मार्जिन में बिहार है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी बिहार, जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं सीधे नाम लेता हूँ नालंदा का, बोलता हूँ मैं बिहार से आया हूँ। अभी भी मैं कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ। अभी तक मैंने 1 साल में लगभग 63 अवार्ड्स जीते हैं। 42 से ज़्यादा शो में मैं जज बना हूँ। मुझे बोलने का भी मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं नालंदा परवलपुर का नाम लेता हूँ और मैं बिहार के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ से लोग निकलते हैं। जैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा IPS IAS भी निकलते हैं, तो इस लाइन में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आगे निकले हैं। बात तो बहुत अच्छी है, आपने जेन्युइन से बात की है। जो सबसे फ्रस्ट्रेशन का जो मोड अभी चल रहा है पूरे भारतवर्ष में वो लॉकडाउन है, और अनलॉक की भी प्रक्रिया हुई, वो भी प्रोसीजर हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपके जो सपने हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट के रूप में सामने आया है? मुझे बोला गया था कि मुझे लगभग अप्रैल मंथ में मेरा शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो मैं सोचा हुआ था कि मैं उस हिसाब से मैं प्लान क्रिएट किया हुआ था कि मुंबई में मैं फ़्लैट वगैरह भी ले लिया था, महंगा फ़्लैट ले लिया था। और फिर मैं मुंबई में स्टे करना स्टार्ट कर दिया। फिर लॉकडाउन हो गया तो फिर मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा, और वहाँ कोई है भी नहीं, फिर भी मुझे वहाँ जा भी नहीं सकता हूँ, वहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मुझे यहाँ से ही, और आधे प्रोडक्शन हाउस वाले क्या किए कि हाफ पेमेंट करके छोड़ दिए हम लोग उनसे बोले भी तो बोले क्या चाहिए, प्रोडक्शन हाउस वाले लॉस में जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे एक छोटा सा स्टूडियो बनाते हैं। घर पे मैंने अपने ही रूम में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, उसमें बिहार से के कुछ मॉडल्स को बुला के शूट वगैरह करवाया, एक छोटी छोटी वीडियोस बनाई सोशल साइट्स पे डालने के लिए कि लोगों के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते रहें। सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं फैशन इंडस्ट्री में, आप मॉडलिंग में तमाम जगहों पर देखते हैं, बिहार शरीफ एक बहुत ही छोटा सा शहर लोग कहते हैं। अब तो ये महानगर के जो टक्कर में है, स्मार्ट सिटी और तमाम चीज़ें हैं, अब तो नालंदा काफ़ी विकसित हो चला है। और बिहार शरीफ में भी बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, आप देखते होंगे जितने भी फैशन वीक है और तमाम चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है बिहार शरीफ का जो लेवल है वो महानगर के लेवल पे पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है? लास्ट ईयर मैंने दिसंबर में मिस्टर मगध हुआ था टाउन हॉल में ही, उसमें मैं जज भी बना था। तो उसमें मैं जजिंग भी किया था, उसमें बहुत सारे कंपटीशन को देखा, मतलब बहुत सारे लोगों को देखा, वॉक करते देखा। उसमें से बहुत सारे मॉडल्स अभी बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं। और प्लस जो जैसे पटना में भी होते हैं शोज़, यहाँ भी होते हैं शोज़, बट ऐसा नहीं बोल सकते क्या जी कि पटना वाले शोज़ बहुत ही अच्छे होते हैं, बिहार से वाले ऐसे कम होते हैं। नहीं, दोनों में एक अच्छा कंपटीशन हो रहा है, और यहाँ के मॉडल्स भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मॉडल्स भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पटना या कहीं के भी मॉडल्स बढ़ रहे हैं, ऐसे बिहार से के भी मॉडल्स बढ़ रहे हैं। आप ये ऋषभ जी, मैं जो सबसे बड़ी बात आज पूछने जा रहा हूँ आपसे कि नालंदा तो गर्व और अभिमान दोनों चीज़ का भाव देता है। मेरा एक सवाल है कि आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक थोड़ा सा डिफरेंट हो, जेन्युइन सा लगे और ये लगे कि वो सबकी आवाज़ बनकर बाहर निकले? मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले खुद को जज करना चाहिए कि किस टाइप से हम, अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो वो हम सक्षम है कि नहीं। अगर कोई बोलता है मुझे कि 10 देने के बाद कोई बोलता है मुझे मैथ्स ले लो, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझसे मैथ्स नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं किसी के दबाव में ले लेता हूँ, वो नहीं करना चाहिए। जो आपके मन में है, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वही चीज़ करना चाहिए, क्योंकि बिलीव रहेगा तो ज़रूर कर पाएंगे। मुझे भी मालूम था कि मैं मैथ्स नहीं ले सकता या कुछ भी नहीं ले सकता, फिर मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद फिर मुझे भी बोला गया कि प्रोफेसर का तैयारी कर लो, ये कर लो, बट मैं अपने हिसाब से अपना कैरियर चूज़ किया। अगर युवाएँ जितने भी युवा हैं वो लोग अगर अपने हिसाब से अपना सक्षम है कैरियर चूज़ करने में, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने ऊपर बिलीव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है मिस्टर ऋषभ, काफ़ी स्ट्रगल किया है मुंबई जैसे शहरों में अपनी पहचान बनाना। ये नालंदा के किसी भी लोगों के लिए काफ़ी गौरव की बात होगी कि अपने शहर, अपने ज़िले का एक बच्चा जो है वो इस तरीके से नाम कमा रहा है। वेब सीरीज़ आने वाली है, सीरियल्स आने वाले हैं, और हम लोगों की शुभकामनाएं हैं ऋषभ जी, आप खूब आगे बढ़े और आप एक दिन जो है विश्व के फलक पर नालंदा का नाम रोशन करें। थैंक यू।